Good morning 10th class student. Today we start chapter number 2, sectors of the Indian economy. Sector of economic activities. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activity. आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. Some of these are activities producing goods. कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो गुड्स प्रोडक्ट कर रही हैं. सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, सेवा दे रही हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ हमारे आसपास होती रहती हैं. एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, किस प्रकार से कैसे ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम. तो कुछ जो हैं वो ग्रुप्स में होती हैं. क्लासीफाई देम करें यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्रिटेरिया क्रिएशन. दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. इन ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं. ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग. तो ये डिफरेंट टाइप की हैं. यहाँ हम 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे. फर्स्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, जो प्राथमिक हमारा सेक्टर है. प्राथमिक क्रिया जिसको बोलते हैं वो होता है उसमें एग्रीकल्चर. प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स, जहाँ हम जो नेचुरल तरीके से जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. लाइक फल सब्जियाँ उगाते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पशुओं को पालते हैं. वृक्ष वगैरह से जो आमदनी हमें होती है वो जो प्रकृति रूप से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं. सेकेंडरी क्षेत्रक या सेकेंडरी जो सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्रक है, वो है इंडस्ट्रियल, जिसके अंदर हम जो प्राइमरी सेक्टर है उससे जो हमें नेचुरल गुड्स मिलती हैं उससे हम नेचुरल गुड्स से हम जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, उससे हम चीज़ें बनाते हैं. वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें कपड़े बनाना है, मेज़ कुर्सी बनाना है, दरवाज़े बनाना है. जो भी आप अपने घर के अंदर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो उन से बनी हुई होती हैं. ठीक है. थर्ड है टेरिटरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर वो होता है जिसको आप सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जो इन दोनों की हेल्पिंग करता है, हेल्पिंग वर्क करता है, दोनों की हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्टर की भी और सेकेंडरी सेक्टर की भी. And there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a growth season for the growth of the cotton plant. We depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products when we produce a good by exploiting natural resources. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. वाई प्राइमरी? तो ये प्राइमरी कैसे है? दिस इज़ बिकॉज इट ये इसलिए है, इट इज़ फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. कि जो हम अदर जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो हम इसी की वजह से बनाते हैं. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर. जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, डेयरी है, फिशिंग है, मछली पकड़ना है, फॉरेस्ट्री है, जो वाणिज्यिक हमारी चीज़ें हैं. दी सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. ओके. Then next, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other form. जब हम natural products को हम change कर देते हैं तो वो secondary form हो जाता है. तो वो manufacturing that we associate with industrial activities.
इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। प्रोडक्ट को जो नेचर है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बट हम ह्यूमंस जो हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, और एक औद्योगिक एरिया होता है जहाँ पर हम काम करते हैं। वर्कशॉप, हम अपने घर पे भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। जो कॉटन है वो हमें फाइबर प्लांट से मिलता है। वी स्पिन यार्न, हम धागा बुनते हैं। एंड वीव क्लॉथ, और उससे हम कपड़ा बुनते हैं। यूजिंग शुगर केन, जो शुगर केन है गन्ना है, एज ए रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल है उसका जो कच्चा प्रोडक्ट है हम खेतों से लेते हैं, बाद में उससे हम शुगर बनाते हैं और गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेस। हम मिट्टी से क्या करते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, और उससे हम अपना मकान बनाते हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए इंडस्ट्रियल सेक्टर। आफ्टर दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, there is a third category of activities that falls under territory sector. सेवा क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। and is different from the above two, ये दोनों से different होता है। these are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support फॉर द प्रोडक्शन। ये गुड नहीं बनाती हैं, लेकिन ये उनको सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन करने में। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। उन्हें जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हम जो भी गुड्स, जो भी हम सामान तैयार करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स, और एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स, और उसके बाद उनको होलसेल के लिए और रिटेल जो शॉप्स हैं वहाँ पर भेजना होता है। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेड जो ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो उनको चलाने के लिए भी वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो आप दोनों जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। वी आल्सो एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउंस, और हम जो हमारे नेसेसरी ज़रूरी सामान होता है उसको गोडाउंस में भी हम स्टोर करते हैं। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर आवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स कम्युनिकेशंस। तो हमें कम्युनिकेशन सेक्टर की आवश्यकता होती है, उसमें हम टेलीफोनिकली हम लोगों के टच में होते हैं। और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, तो मनी के लिए हम बैंक्स पर डिपेंड होते हैं। तो बैंक्स के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो बैंकिंग एरिया में काम करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं हमारी प्रोडक्शन और ट्रेड में। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। Since these activities generate services rather than goods, the territory sector is also called the service sector. तो इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, gobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ भाई, आज तो इतनी बखत तैयार